we are going to study trigonometric identities, right? तो बेसिकली हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं. पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दूसरी होती है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एंड लास्ट होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. फटाफट हम बात करेंगे कि ये आइडेंटिटीज हमें कैसे मिलती हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया जिसमें ए बी सी वर्टिसेस थे और ये जो ट्राइंगल था इट वाज बेसिकली राइट एंगल्ड एट बी. सो ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट by Pythagoras theorem we can write AC square is equal to AB square plus BC square. कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार डिवाइड करते हैं AC स्क्वायर से. डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. हर एक साइड के स्क्वायर से हम लोग एक एक बार डिवाइड करेंगे, हमें तीन इक्वेशन मिलेंगे. डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. देखिए क्या आया, ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. राइट. सो दिस गेट्स कैंसल आउट, बिकम्स 1. And AB square upon AC square can be written as AB upon AC का square plus BC upon AC का square. ठीक. Now if I talk about AB upon AC, तो AC तो hypotenuse है और अगर मैं AB की बात करूं तो AB is basically the perpendicular with respect to this angle C, जिसको मैंने थीटा मान लिया. ठीक है ना. अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो AB जो है इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर. राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा का स्क्वायर प्लस. फिर अगर हम AC की बात करें तो AC हाइपोटेन्यूज है और अगर मैं BC की बात करूं तो BC इज द बेस. BC इज व्हाट, BC इज नथिंग बट द बेस. तो ये बेस हो जाएगा इस एंगल थीटा के लिए. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, कॉस थीटा का स्क्वायर. तो आप सभी लोग जानते हो कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है. और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है. तो ये पहली आइडेंटिटी बन गई हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इससे दो रिलेशंस आते हैं हमारे पास. पहला कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा. ये दोनों के दोनों रिलेशन जो है वो इसी से आते हैं. ठीक है ना. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर में तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और अगर कॉस साइन स्क्वायर थीटा इधर में तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा. तो आगे चल के क्वेश्चंस में अगर कभी भी ऐसा दिख जाए तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन में लेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम उसको बिल्कुल लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा. अगेन गलती कहां पे करते हो आप लोग, कई बार क्या करते हो, अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो उसको साइन थीटा लिख देते हो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तभी वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा. इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है. ठीक है. सो दिस इज आई गेस क्लियर. तो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई जो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1 फॉर यू. चलिए, पहले हमने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था. अब हम क्या करते हैं, हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जो कि अगला टर्म है. AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो क्या आ जाएगा देखिएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. क्लियर है. फटाफट देखिए, ये हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर. ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा. एंड BC अपॉन AB का होल स्क्वायर. ठीक है.
चलिए देखते हैं AC अपॉन AB। सो मैं इसी एंगल के हिसाब से चल रहा हूं, दिस इज थीटा फॉर मी। सो AC मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, AC मतलब हाइपोटेन्यूज और AB मतलब परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोसेक थीटा होता था, तो ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है अंदर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस। चलिए BC पे आते हैं। BC क्या है इस एंगल के लिए? BC इज बेस, तो ये बेस लिखा हुआ है अपॉन, और AB इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस गिव्स अस द सेकेंड आइडेंटिटी विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी मुझे दो रिलेशन मिल पाएंगे, ठीक है ना? क्या कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की, तो वो क्या हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा का स्क्वायर है माइनस ये तो 1 का स्क्वायर है ही है, सो दिस कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट है। तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो एक रिलेशन और मिल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक रिलेशन होता है। अच्छा, ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1। दीज आर सर्टेन रिलेशन जो हम खुद ही डेराइव कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, ये हम खुद ही डेराइव कर रहे हैं और आगे चल के हम क्वेश्चन पे इनको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी भी आ गई, ठीक है। तो सेकंड आइडेंटिटी ये है, इससे इतने रिलेशन हम निकाल सकते थे जो कि मैंने आपको बता दिया। तो AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें सेकंड आइडेंटिटी भी मिल गई। चलिए थर्ड आइडेंटिटी कैसे मिल जाएगी? अगर हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, फटाफट डिवाइड करते हैं और आइडेंटिटीज निकाल लेते हैं। चलिए, कुछ लोग कोशिश भी कर रहे होंगे आई गेस, तो BC स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। सो दिस बिकम्स AC अपॉन BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC का स्क्वायर और प्लस ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, राइट। चलिए आते हैं AC अपॉन BC, AC अपॉन BC दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि मैं इस एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूं, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस, राइट। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर। फिर AB अपॉन BC मतलब AB एंड दिस इज BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है जो कि होता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा का स्क्वायर बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर बिकम्स tan स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो है ही। तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी भी आ गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो दीज आर द 3 आइडेंटिटीज। अब इनसे भी कुछ रिलेशन मिल सकता है क्या? एक रिलेशन ये मिल सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आप tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा कि नहीं? और उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये बन सकती है। या फिर अगर सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की बात करनी हो तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1। देखिए एक रिलेशन ये मिल गया, है ना। सो आप देख सकते हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन उससे कितने सारे रिलेशन मिल गए, है ना। जैसे कि आपने साइन स्क्वायर थीटा, इस केस में क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। अब ये भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रूफ करने की शो दैट 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोई क्वेश्चन हुआ, सिंपली करना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता ही है साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ब्रेक करते हुए आता 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। सो दीज आर द बेसिकली ये तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको अलग अलग तरीके से मोल्ड करके डिफरेंट आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो ये सब आपको मेमोरीज में रखनी है और याद बेसिकली यही होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री में, हर चीज का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे याद करनी है। अब ये तो याद करनी पड़ेगी, तीन ही आइडेंटिटी है, याद कर लो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन trigonometric identities. We'll discuss some questions based on trigonometric identities. So let's discuss some questions based upon trigonometric identities. So our first question is simplify 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. सीधा सीधा वन लाइन का क्वेश्चन है। देखिए साफ साफ आइडेंटिटीज मैंने आपके हेल्प के लिए दे रखा है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अरे थीटा की जगह ए आ गया, कोई बात नहीं। तो जैसे हमने पढ़ा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए आ गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बिकम कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से साफ साफ दिख रहा है। नाउ सेक स्क्वायर ए का मतलब हो गया क्या, सेक स्क्वायर ए, मैं प्लीज यहाँ पे एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक ए का स्क्वायर होता है, और सेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर, भाई कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। So this can be written as 1 upon sin square a, right? कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 upon cos square a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin square a है। सो जब डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन का लगाएंगे हम तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये sin square a हो गया। सो ये हो गया sin square a अपॉन cos square a, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, तो ये मतलब टैन ए का स्क्वायर, और टैन ए मतलब टैन ए का स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए। सो इसका जो आंसर है सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, टैन स्क्वायर ए, राइट। लेट्स पिक वन मोर क्वेश्चन। दिया है हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एंड वी नीड टू शो दैट इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अगर आप बेसिकली दोनों साइड कंपेयर करो तो यहां पे चीजें कॉस के टर्म्स में है, तो यहां पे कोसेक कॉट है, तो कम से कम कुछ तो ऐसा करे ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉस टर्म तो दिखे, कम से कम कुछ कॉस दिखे। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मैंने पिक किया एंड मैंने इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। तो जब चेंज किया तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये आइडेंटिटी स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो वो आप मैंने लिख ली, फटाफट बोलेंगे। अब क्या आ गया, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अपॉन में क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर देखें हमें नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था,
तो याद करो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक करना भी सिखाया था मैंने, सिखाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, 2 मिनट पहले ही बात की हमने। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, एंड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूव हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। है ना क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, समझ में आती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हमें बातें समझ में आती जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A equal to, we need to show that it is equal to 2 sec A। भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो सीधा सीधा एलसीएम लो और चीजों को आगे बढ़ाओ। एलएचएस पिक करो, इक्वल टू एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। दो अननोन चीजों का प्रोडक्ट एक्स और वाई, दो चीजें हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा एक्स इंटू वाई, है ना, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो उससे क्या होगा, यहाँ 1 प्लस साइन है तो ऊपर कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करते हैं, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी कि 2 साइन ए। फटाफट बताओ, एकदम कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए इसमें। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट है भाई। इससे क्या हो गया, आप देखिए अगर हम ठीक से देखें तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, अगर हम इन दोनों को ग्रुप करें। और हमने क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया, है ना, और एक 1 ऑलरेडी मौजूद था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2 साइन ए। बात समझ में आई, भारी तो नहीं लगी बात। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कैसे आया मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया, और एक 1 ऑलरेडी मौजूद था। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 कैसे बन गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अच्छा फर्दर अगर देखें तो ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में आ गया, अपॉन में क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई एकदम लास्ट स्टेप पे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कर दिया, आंसर क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, और 2 तो ऐसे रहने दो, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, अगर आपको याद हो कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो आंसर आ गया 2 सेक ए विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, हेंस द रिजल्ट इज। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करेंगे। कह रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इज इक्वल टू, क्या शो करना है, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन हम पिक कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। देखो यहां कहीं ना कहीं सेक थीटा कोसेक थीटा ने ये हिंट दे दिया कि हाँ भाई साइन कॉस में अगर चीजें होती तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाती। अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, अभी तो कुछ करोगे तो चीजें मुझे और कॉम्प्लेक्स होती हुई दिख रही हैं। ठीक है ना, सो बेटर हम ये काम करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा।
तो हमने LHS पिक किया और सबको साइन कॉस में चेंज किया। तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बताया ही मैंने, ये तो याद ही कर लो, टैन थीटा कॉट थीटा साइन कॉस थीटा में बहुत जरूरी है। 1 माइनस टैन थीटा अगेन बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्दर सॉल्व करो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर भी एलसीएम लोगे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा इधर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, मैं रफली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे है। तो जब ये डिवीजन का साइन हटेगा मल्टीप्लीकेशन का लगेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फटाफट बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, समझ में आ गया इसका। फिर क्या है, ये प्लस है, सेम ऐसा भी करेंगे, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन दोनों चीजों में देखो, दोनों ही टर्म्स में देखो, तो क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। आप देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे कोई बात नहीं, ये a माइनस बी लिखा है, ये b माइनस ए लिखा है, तो एटलीस्ट इसको मैं अगर चाहूं तो माइनस कॉमन निकाल के a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज हम जानते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल के a माइनस बी, है कि नहीं? तो यही स्टेप मैं अगले स्टेप यहां पे करने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस नहीं, क्योंकि अब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, है ना, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा और अब आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अब जो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था अभी क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। हाँ या ना? ठीक, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब मंजिलें आसान है एकदम। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाला, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इधर देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा थोड़ा अब दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए भी था। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब दिक्कत की बात पता है क्या बेटा, दिक्कत की बात यह है कि आप लोग हो सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही ना जानते हो, सो मैं आपको बता देता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, याद रखना ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का क्यूब, माइनस कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का क्यूब, तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसको भी ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जगह ही कम पड़ जाती है कभी कभी। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था,
तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? बहुत ही इजी तरीके से बताया, ठीक है। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गायब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, प्लस बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था, अलग अलग किया तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या हुआ, ये और ये कट गया, इसने तो 1 दे दिया, और ये क्या लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बताने की जरूरत नहीं है ना। 1 प्लस बताइए 1 अपॉन साइन थीटा विल बिकम कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, और शायद यही हमें लेकर आना है, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, ठीक है, एंड आपके डाउट्स जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे हम लोग पिक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इन दिस वे यू प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करते हुए चलिए अपने एक्सप्रेशंस को, जहां आइडेंटिटी दिखे वहां लगा दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास।